नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने जहानाबाद में अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर वे स्वयं मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में फीता काटकर कार्यालय का शुभ आरंभ किया गया। उद्घाटन के बाद एनडीए नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर भाजपा, जदयू, लोजपा और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में घोसी विधानसभा से जदयू प्रत्याशी ऋतुराज, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और मखदुमपुर से लोजपा प्रत्याशी रानी कुमारी मंच साझा करती नजर आई। सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से जनता से अपील की कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को एक बार फिर मौका दें। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के हर गांव को सड़क और बिजली से जोड़ा है, हर घर तक नल जल योजना पहुंचाई है और गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर जनता नीतीश कुमार को 5 साल और दे तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। देखिए, माहौल एनडीए के पक्ष में है और एनडीए यहाँ सारी सीटों पे जीतने वाली है। एनडीए की सरकार में हमारी सहभागिता इस जिले से नहीं रही है पिछली सरकार में, तो इसलिए जनता इसलिए सजग है इस बार और एनडीए को यहाँ से प्रचंड बहुमत देने वाली है। पिछली बार भी एनडीए पूरे सीटों पर, क्या वजह लगा आपको और इस बार क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में ऊंच नीच होते रहता है, मगर इस बार जो है जनता का माहौल, जो मन मिजाज है, एनडीए की सरकार में जो विकास के कार्य दुगनी गति से हुए हैं, तो जनता उसके पक्ष में है। और जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को उतारा है, ज़मीन पे जो योजनाएं आई हैं, उससे वैसे एक जनता में एक माहौल बना है। जिस प्रकार से कह लीजिए आप, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजना लाए, बिजली फ्री की, तो इन सारी योजनाओं के वैसे एक सशक्त बहुमत सरकार को यहाँ मिलने वाला है। धन्यवाद। गाँव में क्या अभी परिस्थिति लग रही है? देखिए, हम लोग तो 17 तारीख को नॉमिनेशन किए थे और उस दिन से जहानाबाद में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि हम तो उसके पहले भी जहानाबाद घूम रहे थे, क्योंकि संसदीय कार्य से जुड़े हुए थे, चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी जहानाबाद से संबंध मेरा बना हुआ था। अभी जो भ्रमण के दौरान हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया है विकास का, वो इतना ज़्यादा विकास से यहाँ की जनता खुश है। और उस खुशी का इजहार जब गांव में हम जाते हैं तो दिखता है। लोग बोलते हैं कि जो हमारे लिए काम किया है उसी को हम वोट देंगे। यह बात मतदाताओं के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों में बिहार को जंगल राज से निकाल कर 2005 के बाद विकास के रास्ते पर लेकर के चले, उसका प्रभाव जन जन तक पहुंचा हुआ है। और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। कितने दिन जंगल राज करते रहेंगे? 20 सालों से तो आप भी राज कर रहे हैं, जंगल राज अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि जंगल राज फिर आ न जाए, इसके लिए याद दिला रहे हैं। तो सर, उसका बढ़ावा तो नीतीश कुमार ही दे रहे हैं। 2 बार जंगल राज की जिसको आप बात कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर सरकार बनाए। तो यह गलती तो नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि हमसे गलती हो गई थी। तो कुछ भी बोल देते हैं। वो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, फिर भाजपा में भी आए। अरे भाई ठीक है, बाल सिंपल जो है कि दिल्ली ठीक है, राजनीति होता है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपसे हम आग्रह करेंगे कि जनता के हित वाली बात कीजिए, बात को बिगाड़ने वाला बात मत कीजिए। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार 20 वर्ष में जो काम किए हैं और जो अंधा चश्मा लगाए हुए हैं, काला चश्मा, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि विकास हुआ है। क्या नहीं विकास हुआ है बताइए आप? जन जन के लिए विकास किए हैं। जो गरीब ज़मीन पर रहता है और जो हर तबके के, किसी भी तबका का हो, अमीर गरीब, हर तबका के लोगों के लिए विकास का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। जिस समय गांव से लोग पलायन कर गए थे,
खेती छोड़ करके, वो दिन याद है आपको? पूछिएगा अपने गार्जियन से। खेती छोड़ के लोग चले गए थे और शहर में जाकर बस गए थे, खेत बेच रहे थे लोग, और उसको नीतीश कुमार ने सही रास्ते पर लाया और सब लोग गांव में वापस आए। और आज 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहता है। पहले क्या था, 15 वर्ष उनको भी मौका मिला था राज करने का, काहे नहीं विकास का काम किए? उनसे जाकर पूछिए ये सब प्रश्न। हम लोग विकास के रास्ते पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास किया हुआ है, उसी मुद्दा लेकर के हम लोग जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? क्या लगता है लड़ाई कितनी मतलब लड़ाई हमको तो लगता है कि जनता लड़ाई लड़ रही है। यहाँ की मतदाता जो हम भ्रमण कर रहे हैं, वो खुद लड़ाई लड़ रही है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं। जीत के प्रति सर कितने आश्वस्त? देखिए, चुनाव में ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हम जीत ही जाएं। जब तक मतदाता मतदान नहीं कर रहे, तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे मिलते रहें, घर घर जाएं और सबों से आग्रह करें कि नीतीश कुमार जिस तरह से काम किए हैं, उसको और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी या नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार और तेज़ी से आगे बढ़े। तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए घोसी, जहानाबाद, अरवल, मखदूमपुर चारों मतदाताओं को आप लोग अपना बहुमूल्य मत देकर और विजयी बनाएं, जिससे कि एक एनडीए का मजबूत सरकार बने और बिहार तेजी से आगे बढ़े। सर, जहानाबाद के कई गांव का दौरा आप कर रहे हैं, जब गांव में जाते हैं तो सड़कें कैसे दिख रही है अभी? जहानाबाद की बात करें तो सड़क, जैसे कि अभी रत्नी में आप गए थे, रत्नी से जो मुढ़ारा पथ है वो कितना जर्जर है, इससे वाकिफ आपको जरूर होंगे। आपको शायद नहीं मालूम है, हम बता दें कि उसका टेंडर हो गया है, उसमें जनरल काम हो चुका है, मोटरेबल काम बाकी है। हम घूमे हैं, रोड खराब थी, लेकिन सरकार उसको टेकअप किया है और काम चल रहा है उसको। धन्यवाद। कैसा माहौल है और क्या है स्थिति अभी की वर्तमान में, परिस्थिति क्या है? देखिए, मैं चुनाव जरूर लड़ रही हूँ, लेकिन ये जो सरकार का विकास है उस पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जो हमारे के यहाँ विकास, बिहार की धारा सरकार बढ़ाई, एनडीए की सरकार जो विकास की धारा बढ़ाई है, खास करके महिलाओं को जो आरक्षण दिए, जीविका दीदी को आज 10,000 रुपया दिए, हमारी विधवा वृद्धा पेंशन 1100 रुपये दिए हैं। आज रोड का जो जाल बिछा हुआ है 125 यूनिट जो फ्री किया गया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ से जो एक एक घर में खाने के लिए जो ललायत रहता है उसके लिए भी वो चिंता किए हैं। हमारे के यहाँ अनाज मिल रहा है। अब सोचिए, हमारे के यहाँ 3 चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान। तब मकान के लिए सरकार पैसा दी, खाने के लिए पैसा दी, अब पेंशन दे रही है साबुन सरफ के लिए, तो और क्या चाहिए जनता के लिए? मखदूमपुर में क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? आप गांव में जब घूमते होंगे तो क्या समस्या दिख रहा है? समस्या कुछ नहीं है, सरकार इतना मैंने उपलब्ध करा चुकी है। रोड, घर में ग्रामीण रोड जोड़ने का काम किए, बहुत ऐसी चीज हैं जो, यानी मखदूमपुर में विकास हुआ है, एकदम विकास हुआ है। यानी मौजूदा विधायक यानी आरजेडी के विधायक वहाँ विकास किए हैं। विधायक काहे करेंगे भाई, हमारी सरकार की है, एनडीए की सरकार की है। ग्रामीण जो विभाग है किसके माध्यम से गया? सरकार के माध्यम से गया। हर घर में नल जल की योजना हुई, क्यों की? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना था वो मिला है। हमारे जो ग्रामीण विभाग, हमारी सरकार है, जो हमारी जो अभी वर्तमान में सरकार है, जो माने ग्रामीण रोड जोड़ने के काम की कौन सरकार किया? ग्रामीण सरकार ने किया। तो आरजेडी कहाँ, वो सरकार में है? वो तो जो था पैसा जो प्रतिनिधित्व किए वो तो अपने महल बनाने में लग गए। कहाँ जनता का एक भी देख लीजिए, कहाँ उसका। रानी जी, आप महिला हैं, महिलाओं के विकास के लिए सरकार काफी काम कर रही है, आप कैसे देखते हैं? हमारी, हम तो घूम रहे हैं मखदूमपुर में, खास करके महिलाओं में इतना उत्साह है, एक बुजुर्ग से लेके जो हमारी जो माता बहन, जो लड़कियां 16 साल की, 18 साल की अभी वर्तमान में जो वोटर हुई हैं, वो बहुत माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों का इतना मने प्रेम और स्नेह से देखती है। कहती है कि अमन, सुख, शांति जो बिहार और देश में है, मैं उसको बरकरार रखना चाहती हूँ और उसी की सरकार में सरकार को वोट देना चाहती हूँ जो हमारी सुरक्षा करे। क्या लगता है इस बार क्या जिस तरह हम अपने देख रहे हैं विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, उसी तरह हमारे कहिए गार्जियन भी हैं, यहाँ के पूर्व एमपी रह चुके हैं, वो भी इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। सरकार के माने काम काज पर वोट मांग रहे हैं। हम
गांव में भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आपके यहाँ कुछ नहीं की हूँ, मैं अपनी सरकार के लिए वोट मांगने आई हूँ, उनकी मजदूरी मांगने आई हूँ। ये भी यही मांग रहे हैं। हमारे घोसी में भी चुनाव लड़ रहे हैं ऋतुराज जी, ये भी यही का मैंने विकास की वोट मांग रहे हैं। निश्चित जीतेगी तीनों सीट। आप जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे, और ऐसे भी लोग जानते हैं कि आप नेता पहले तो नहीं नेत्री रही, इस पर आपका क्या कहना है? ये सच है कि मैं जिला परिषद 2 बार बनी, अभी वर्तमान में अध्यक्ष में हूँ, लेकिन हम किसी न धर्म का भेदभाव किए न किसी जाति का भेदभाव किए। और जहाँ जरूरत पड़ी, पुल हो, पुलिया हो, कलभट हो, पीसीसी हो, नाली हो, नाला हो, उसका निर्माण करने के लिए हम खड़ा रहे। इतना ही नहीं, जो हमारे सेवती के जो सेवती गांव के मनीष जी थे, वो शहीद हुए थे, उनके नाम पर मैं 8 लाख का योजना दी और सप्ताहगिरी उनके नाम से एक नामो निशानी करने का काम किए, ताकि हमारे जो यूथ है जो कल देखेंगे कि हम लोग को भी जो आगे बढ़ने के लिए हमारी देश की सुरक्षा हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। जब हम लोग नेता उनके लिए नहीं करेंगे तो हमारे यूथ कैसे करेंगे? हौसला तो हम लोग को बढ़ाना है ना, हम लोग को देना है ना कि हमारे बच्चे देश के लिए मिटते तो मैं उन लोग के लिए क्यों नहीं मिटूं। बहुत बहुत धन्यवाद।